आज जूनी के किचन में बन रही है बहुत ही सिंपल, तकरीबन हर घर में बनने वाली ये डिश है, लेकिन बहुत ही मज़े की ये बनकर रेडी होगी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू गोश्त। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें जी, चलते हैं हम जूनी के किचन में और देखते हैं कि ये आलू गोश्त बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और हमने ये कैसे रेडी किया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जूनी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो वो रेसिपी है जी, बिरयानी के बाद वो हमारी नेशनल डिश है। एक्चुअली मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोश्त और बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े का ये बनने वाला है। तो चलिए जी, जो मुझे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए गोश्त। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1.5 kg गोश्त है और ये जी बीफ है और बीफ की चॉप्स का ये गोश्त है। कोशिश करें कि आलू गोश्त जो है वो आप हड्डी वाला बनाएं तो ज़्यादा मज़े का बनता है, वैसे आप बोनलेस से भी बना सकते हैं। 3 बड़े साइज़ के मेरे पास थे प्याज, उनको मैंने काफ़ी बारीक जो उनकी कटिंग कर ली है। ठीक है जी, मैं इसमें ग्राइंड करके ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ग्राइंड किए हुए प्याज़ों में और इस तरीके से कटिंग में थोड़ा फ़र्क होता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी, और टमाटर मुझे यहाँ पर चाहिए 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। और 3 मैं हरी मिर्चें यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये बारीक वाली थी, ये काफ़ी कड़वी हैं। आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 हैंडफुल है मेरे पास यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश हरा धनिया। तो जी यहाँ पर जो मुझे गरम मसाले में चीज़ें चाहिए तो वो है जी यहाँ पे तेज़पात, ठीक है, करी पत्ता, और साथ ही जी ये है मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और सूखा धनिया उसको मैंने हल्का सा हाथ से पीस लिया है 1 टेबलस्पून है, और 1 टीस्पून है साबुत काली मिर्च, और 5 से 6 है मेरे पास यहाँ पर लौंग, और हरी इलायची है 3 अदद, और 2 है मेरे पास सिनेमम स्टिक्स। तो ये जी आप यहाँ पे ये गरम मसाले देख लें, इनके साथ बनाएं तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून है हल्दी, और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास यहाँ पे है नमक। ठीक है जी, ये मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप घर में जो भी नॉर्मल नमक हो वही यूज़ करें। और 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए गरम मसाला, तो मैं यहाँ पे रखना भूल गई हूँ। ठीक है जी, और साथ ही हाफ कप मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल का। और साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए आलू। आलू जो है वो गोश्त में थोड़े से बड़े साइज़ के ही काटे जाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी मुझे यहाँ पर चाहिए कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल। ऑयल को आपने गर्म कर लेना और आपने इसमें ऐड कर देने ये सारे मसाले। मसालों को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे पास प्याज हैं। तो जी हमने तब तक प्याज़ों को इसमें भूनना है जब तक कि प्याज़ों का एक अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। जी प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमारे पास गोश्त है। और गोश्त को जो है हम प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि गोश्त का कलर ना चेंज हो जाए। ठीक है जी, तो गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छे तरीके से मैं गोश्त की करूँगी लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ भुनाई। और साथ ही जी अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और इसको अगेन जो है हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। जी आप देखें कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में जब ये थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए पकता है हड्डी वाला गोश्त तो इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इसको प्रेशर में भी बनाएं तो बहुत डिलीशियस बनेगा। तो मसालों के साथ मैंने इसको भून लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। और टमाटर ऐड कर देने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से टमाटरों के साथ तब तक भूनेंगे कि जब तक टमाटरों का जो है वो पानी ड्राई ना हो जाए।
ठीक है जी, पानी टमाटरों का ड्राई हो जाएगा और गोश्त जो है वो ऑयल छोड़ देगा। तो यहाँ पे देखें टमाटरों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मेरे पास है हरी मिर्चें। देखें नमक मिर्च का हिसाब आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें। मैं यहाँ पे अब इसको हरी मिर्चों के साथ गोश्त को अच्छे तरीके से भून लूँगी। ठीक है जी, और अच्छे तरीके से भून लेने के बाद अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। और अब इसको मैं कवर कर कर पकने के लिए रख दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तकरीबन ये 35 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। यहाँ पर 35 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और गोश्त भी जो है टेंडर हो गया है। तो आपने अपने फ्लेम का हिसाब रखना है, आपने पानी का और फ्लेम का हिसाब रखना है कि भाई ये कितनी देर आपको लगेगी, क्योंकि हर फ्लेम की हीट जो है फ़र्क होती है चूल्हे की। तो आप अपने हिसाब से प्लीज़ इसको इन बिटवीन देखते रहिएगा कि पानी जल्दी ना ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर फ्लेम बहुत हाई होगा तो पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा और गोश्त टेंडर नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जैसे ही इसका जो पानी रह गया ये ड्राई होता है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। तो ये देखें ऑयल जो है इसमें सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। आलू ऐड कर देने के बाद मैं आलूओं के साथ इसकी अच्छे तरीके से कर लूँगी भुनाई। और अगेन मैं इसमें पानी ऐड करूँगी इतना कि आलू भी सॉफ्ट हो जाएं और एक बहुत अच्छी सी हमारे पास रह जाए ग्रेवी। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें शोरबा कितना रखना चाह रहे हैं या ग्रेवी रखना चाह रहे हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए और 10 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। तो आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है। तो मज़ेदार से हमारे आलू गोश्त जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो ये देखें जी, एक आलू भी मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और मुझे इसके इतना ही सूप रखना है और आप चाहें तो इसको थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हैं और थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, 1 टेबलस्पून में इसमें ऐड करूँगी जी गरम मसाला और साथ ही जी मैं इस पे गार्निश कर दूँगी हरा धनिया। ठीक है जी, आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ में कट लगा के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनफ चिलीज़ इसमें ऐड कर दी हुई हैं क्योंकि मेरे बच्चों ने खानी है तो स्पाइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।